हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर पेपर लीक सीरीज फॉर नीट 2026। जो बच्चे मुझे नहीं जानते, थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। मैं आदित्य जोशी हूँ और मेरे अंडर में इंडिया की लार्जेस्ट एम्स की कम्युनिटी फंक्शन करती है। 15 से ज्यादा एम्स दिल्ली के टॉपर इंक्लूडिंग 2 ऑल इंडिया रैंक 1 एंड 400 से ज्यादा मेंटोर्स फ्रॉम ऑल डिफरेंट एम्स इन भुवनेश्वर, भोपाल, ऋषिकेश, मंगलागिरी, कल्याणी, रायबरेली, बड़े बड़े एम्स के लोग आके वर्क करते हैं। तो बच्चों, ये जो कम्युनिटी हमने बनाई है, इस कम्युनिटी के थ्रू लास्ट 2 साल लगातार पेपर प्रिडिक्ट हुआ था। हम एक टेस्ट सीरीज निकालते हैं जिसका नाम है सूर्य प्लस पेपर प्रिडिक्शन टेस्ट सीरीज। लास्ट ईयर 640 मार्क्स का पेपर 2025 जैसे अनप्रिडिक्टेबल एनवायरमेंट में भी प्रिडिक्ट हुआ था एंड 2024 में 712 नंबर का पेपर एज इट इज आया था। हर साल मैं आपको बताता हूं पेपर कहां से आएगा, एनसीईआरटी की मार्किंग्स बताता हूं और इंपॉर्टेंट एरियाज बताता हूं प्रॉपर एनालिसिस के बाद, लेकिन आप लोग उसको ढंग से कवर कर नहीं पाते हो। तो अब मैंने ये पेपर लीक सीरीज निकाली है जिसमें एंटायर मंथ ऑफ जनवरी में डेली आपको ऐसी वीडियो मिलेगी और इस वीडियो को पूरा आप देखेंगे। अब करना कैसे है चैलेंज, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमारा ऐप डाउनलोड करके रखो जिसका नाम है आदित्य जोशी। वहां पे फ्री रिसोर्सेज सेक्शन में जाओगे तो वहां पे आपको शेड्यूल दिख जाएगा हमारी सूर्य प्लस टेस्ट सीरीज का। उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही आप चलेंगे। अब हर दिन आपको 3 चीजें करनी है। पहली चीज, ऐसी वीडियो जो आएगी इसको पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो में फिजिक्स और केमिस्ट्री की मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मैं कंप्लीट कराऊंगा फ्री में। जिन बच्चों को नहीं पता है, ये वो टॉपिक्स हैं जो अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आपके 115 फिजिक्स 115 केमिस्ट्री कहीं नहीं गए। तो डेली ये वाली वीडियो पूरी देखनी है। सेकंड चीज, हमारी सूर्य प्लस पेपर प्रिडिक्शन टेस्ट सीरीज के शेड्यूल के अकॉर्डिंग अभी हमारे यूनिट बेस्ड टेस्ट चलेंगे जनवरी में, तो यूनिट वाइज एनसीईआरटी कवर करनी है। अब बच्चों, एनसीईआरटी कैसे कवर करनी है? तो एनसीईआरटी कवर करने के लिए मेरी एनसीईआरटी की मार्किंग्स आप लोग कवर करेंगे। बायो में खाली 4 चीजें, एग्जाम्पल्स, टेबल्स, डायग्राम, समरी। फिजिक्स और केमिस्ट्री में सॉल्व एग्जाम्पल, इंटेक्स क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइजेस, समरी एंड पॉइंट्स टू पॉन्डर की टेबल। प्लीज बच्चों, एक चीज याद रखना, ये पूरी एनसीईआरटी नहीं है, लेकिन 70% से ज्यादा पेपर यहीं से आता है। अब ये कैसे करना है, डिटेल वीडियोस मैंने बना रखी है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्वेश्चन प्रैक्टिस। हर रात 10 बजे आई विल कम लाइव और हम डिस्कस करेंगे पूरे दिन भर में आपने क्या किया और आपको कहां दिक्कत आई, कहां इशू आया। फिर हम एक क्विक रैपिड फायर का सेशन भी लेंगे जहां पे आपसे थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर मैं करूंगा। इसके अलावा डेली मिनिमम 300 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। अगर ये कर लेते हो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये वाली वीडियो जिसमें आगे आपको मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मिलेगी, ये पूरी देखनी है। हमारी एनसीईआरटी की मेरी मार्किंग्स कंप्लीट करनी है जो आप खुद से कर लेंगे, और रात को लाइव आके मुझे ज्वाइन करना है। दैट्स इट। अगर ये कर लेते हो 31 जनवरी तक एवरीवन विल बी क्रॉसिंग देयर सेफ स्कोर। 31 जनवरी तक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स 640 मार्क्स क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखो। लेट्स स्टार्ट द सीरीज। और बच्चों, जिन्होंने हमारी पेपर प्रेडिक्शन टेस्ट सीरीज सूर्य प्लस ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी जाके ज्वाइन करो, पेपर वहीं से आएगा। टुडे वी आर गोइंग टू सी एन इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया से क्या पूछते हैं? प्रिपरेशन पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें अमोनिया बनाने के लिए काम में आती है। देन एक हेबर्स प्रोसेस है विच इज द हाईलाइटेड पॉइंट ओवर हियर कि नेम्ड रिएक्शन है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, दैट इज व्हाई इट इज हैविंग मोर इम्पोर्टेंस। तो पहले अमोनिया किस किस से बन सकता है वो देख लेते हैं। NH4Cl से बन सकता है, NH42SO4 से बन सकता है, यूरिया से अमोनिया बनता है, Mg3N2 से अमोनिया बन सकता है। देन हेबर्स प्रोसेस में आप क्या यूज करते हो? सिर्फ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के अमोनिया बनाते हो, बट इसकी कुछ प्री रिक्विसाइट है हेबर्स प्रोसेस की कि इसको हाई टेम्परेचर चाहिए और हाई प्रेशर चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद अमोनिया का जो स्ट्रक्चर है होता है ट्राइगोनल पिरामिडल शेप का होता है, और बेसिक नेचर जो पूरा का पूरा ग्रुप है, जो ट्रेंड है, उसके अंदर अमोनिया इज द मोस्ट बेसिक। देन काफी सारे नेम्ड रिएक्शंस ये बताता है जो डिपेंड्स, आपको सॉल्व करते आ जाएंगे टाइम पे। Then first, let's see the questions first. Which of the following compound will not give ammonia? अभी ऊपर ही देखे हमने ये तीनों जो नाम है, NH2, NH42SO4, यूरिया से बनता है, NH4Cl से बनता है। किससे नहीं बन रहा है? NH4NO2 से अमोनिया नहीं बन रहा डायरेक्ट डायरेक्ट। तो इससे क्या बनता है? इससे N2 बनता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट हेबर्स प्रोसेस। अभी मैंने बताया कि हेबर्स प्रोसेस के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? हाई टेम्परेचर चाहिए और हाई पीएच चाहिए। Ammonia is a Lewis base. It forms complexes with cations. Which of the following cations does not form complex with ammonia? It is again an important point to remember कि ये Pb के साथ जो है वो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है। बाकी जितने भी रिएक्टिव एलिमेंट्स जैसे सिल्वर हो गया, कैडमियम हो गया, कॉपर हो गया, और भी यहाँ पे कुछ दे रखे हैं, देखो सिल्वर है, कैडमियम है, कॉपर है, Hg है,
इन सब के साथ कुछ ना कुछ बनाता है, बट इट इज नॉट फॉर्मिंग एनीथिंग विद द पीबी। देन बेसिसिटी मैंने बताया कि इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमंग दिस। फिर हाइड्राइड भी इट इज मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड। सो टू थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन दी ट्रेंड, ये चारों में से कंपेयर किया तो, और मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड भी है। देन नेक्स्ट इज when heated ammonia is passed over CuO gas evolved is. So this is again a reaction जो आपको डायरेक्ट डायरेक्ट रिमेम्बर करनी है कि CuO से पास किया अगर अमोनिया तो N2 रिलीज होता है। देन अमोनियम डाइक्रोमेट ऑन हीटिंग गिव्स क्रोमियम ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। अगर अमोनियम डाइक्रोमेट लिया तो वो क्रोमियम ऑक्साइड और नाइट्रोजन देगा। So this again is an important question कि अगर अमोनिया का सोल्यूशन रहा तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं। मोस्ट ऑफ अस मार्क दिस वाला ऑप्शन NH4 पॉजिटिव, बट इट इज दिस OH नेगेटिव एंड मॉलिक्यूल्स। देन बेसिक कैरेक्टर अगेन कि अमोनिया सबसे ज्यादा बेसिक रहेगा एज कम्पेयर टू PH3 ASH3। So this is all about ammonia. Today we are going to study an important topic from P block, that is carbon allotropes. It is an extremely important topic because direct theoretical question यहाँ से बन सकता है and it is very easy to solve अगर ये तीन topics आपने पढ़ रखे हो तो। दो टाइप के allotropes होते हैं कार्बन के, एक होता है amorphous या फिर crystalline। crystalline के एग्जाम्पल्स है डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, एंड amorphous के कोक, चारकोल एंड कोल। देन डायमंड और ग्रेफाइट में मेन डिफरेंस आपको पूछते हैं, एक तो स्ट्रक्चर देख लो दोनों का कैसा डिफरेंट है, देन उसके बाद इसका टेट्राहेड्रल है, इसका हेक्सागोनल है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp2। देन ये जो है डायमंड, इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, इट इज अ 3D स्ट्रक्चर और जो बॉन्ड होते हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन जब ग्रेफाइट की हम लोग बात करते हैं तो इट इज हैविंग वीक वैंडरवाल्स फोर्स। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर उसके बाद हाई मेल्टिंग पॉइंट इसकी होती है, बॉन्ड लेंथ इसका ज्यादा होता है डायमंड का। एंड अगेन द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज थर्मोडायनेमिकली ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल। यहाँ पे कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है बिकॉज वी थिंक कि डायमंड इज स्ट्रॉन्ग, सो वी मार्क डायमंड एज द ऑप्शन, बट थर्मोडायनेमिकली अगर देखा जाए तो ग्रेफाइट इज मोर स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू डायमंड। फिर नेक्स्ट इज फुलरीन। फुलरीन को हम दूसरा नाम है बकमिंस्टर्स फुलरीन, जिसको हम बकी बॉल बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज C60। इसमें 32 रिंग्स होती है जिसमें से 12 पेंटागोनल है और 20 हेक्सागोनल रिंग्स है। देन लेट्स सी द क्वेश्चंस। Which of the following does not depict properties of fullerene? Fullerene अभी हमने देखा कि ओपन केज स्ट्रक्चर नहीं है, इट इज अ क्लोज बॉल स्ट्रक्चर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not a use of graphite? ग्रेफाइट पॉइजनस गैसेस की को एब्जॉर्ब करने के लिए नहीं यूज होता है, इलेक्ट्रोड में यूज होगा ग्रेफाइट। फिर उसके बाद क्रूसिबल्स बनते हैं उससे, लुब्रिकेंट हाई टेम्परेचर पे यूज होता है एज अ लुब्रिकेंट। देन नेक्स्ट इज स्टेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन आइटम इन ग्रेफाइट। अभी ऊपर देखा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देन ग्रेफाइट में कौन सा बॉन्ड होता है, वेंडर वॉल्स फोर्सेस आर प्रेजेंट। देन नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट? ग्रेफाइट is thermodynamically very less stable as compared to diamond and its amorphous form of carbon. This is the wrong statement because अभी हमने ऊपर देखा कि जो ग्रेफाइट होता है it is thermodynamically more stable. So this is the wrong statement over here. Then identify the incorrect statement. This is correct. Graphite is thermodynamically more stable. फिर other forms of element जैसे coal, कोक, कार्बन ब्लैक, चारकोल ये इम्प्योर वाले हैं, वो भी ऊपर देखे। देन ऑल एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन हैव थर्मोडायनेमिकली डिफरेंट स्टेबिलिटी। ग्रेफाइट के अलग है, डायमंड के अलग है, इट इज सेम। देन चारकोल एंड कोक आर ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग वुड, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। देन नेक्स्ट इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे डायमंड ज्यादा स्टेबल होता है, दिस इज अगेन अ पॉइंट टू रिमेंबर कि अगर टेम्परेचर हाई है तो डायमंड इज मोर स्टेबल, सो दिस इज having the option C. Then Buckminster's fullerene is C60. So this was all about the allotropes of carbon, जिसमें से सिर्फ इतना पेज भी कर लिया, so it is more than enough. Today we are going to study the ores names. This is a very important topic और साथ में इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये आपको सिर्फ बैठ के रटने हैं। तो ये वाले जो टॉपिक है इसके हम पहले क्वेश्चंस देखेंगे और फिर उसके बाद सेग्रीगेट करेंगे कि कौन से किस पे ज्यादा बार क्वेश्चंस पूछा गया है, तो हम लोग पहले उसको रटेंगे, ठीक है। तो अभी जो आपके मेटल्स होते हैं दे आर नॉट फाउंड इन दी
प्योर स्टेट, वो किसी ना किसी के साथ कंबाइन करके कुछ तो बनाते हैं एंड देन फिर वो वाले फॉर्म में से हमको उनको एक्सट्रैक्ट करना हो सकता है। तो दे कैन आइदर बी प्रेजेंट इन ऑक्साइड फॉर्म, सल्फाइड फॉर्म, सल्फेट फॉर्म, या फिर कार्बोनेट फॉर्म, हलाइड फॉर्म। ठीक है। तो अभी आपको इनके कैटेगरीज भी मैंने इसको वेरी प्रिसाइज फॉर्म में एक नोट बना के रखे हैं, बिकॉज आपको ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सल्फाइड। दैट इज वाई मैंने ये कैटेगरी में सेग्रीगेट करके ऐसा बनाया है। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट नेम अगेंस्ट द फॉर्मूला, ये वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर इज डी। ठीक है, डोलामाइट। तो अभी हम पहले देख लेते हैं कि डोलामाइट है क्या। मतलब ये जो है ये इसका फॉर्मूला नहीं है, तो इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है डोलामाइट का। सो अभी जो जो जिस पे हमको क्वेश्चन मिलेंगे विल जस्ट हाईलाइट इट, ताकि आपको इजी हो मगअप करने के लिए। यहाँ पे हमको डोलामाइट पे क्वेश्चन मिल गया है। तो डोलामाइट क्या है, मैग्नीशियम और कैल्शियम का कार्बोनेट है। और यहाँ पे कुछ अलग फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, ये डोलामाइट का फॉर्मूला है क्या, नहीं है। डोलामाइट के फॉर्मूला में क्या आएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम का कार्बोनेट है। तो ये वाला फॉर्मूला किसका है, एक बार वो हाईलाइट कर लेते हैं, ताकि अगर हमको पता हो तो फिर हम जल्दी से आंसर को पहचान सकते हैं। ये फॉर्मूला है कार्नेलाइट का। ठीक है, तो यहाँ से हमको दो इंपॉर्टेंट मिल गए हैं। एक डोलामाइट मिल गया है, दूसरा कार्नेलाइट मिल गया है। अब बाकी भी देख लेते हैं। एप्सम सॉल्ट क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट का। फिर मैलेचाइट, इट इज ऑफ कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। मैलेचाइट पे भी बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। एंड फेल्सपार का डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, इट इज KAlSi3O8। फेल्सपार पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो जब हम एलिमिनेट कर रहे हैं तो बाकी तीन भी हम एक बार देख लेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद पायरोलोसाइड क्या है, ऑक्साइड ओर ऑफ मैंगनीज। तो पायरोलोसाइड को यहाँ से हाईलाइट कर लेंगे, ताकि हम जब बाद में वापस आए देखने के लिए तो इट विल बी इजी फॉर अस कि हमको क्या क्या रटना है। तो पायरोलोसाइड हमने देख लिया, इट इज मैंगनीज का ऑक्साइड। देन नेक्स्ट इज मार्क द एग्जाम्पल विच इज नॉट करेक्ट, डोलामाइट। अभी हमने ऊपर देखा डोलामाइट का फॉर्मूला क्या है। तो डोलामाइट में कहीं भी एल्यूमिनियम नहीं आ रहा था। ठीक है, तो दिस इज द रॉन्ग आंसर। देन व्हाट इज मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो है Fe3O4 को मैग्नेटाइट बोलते हैं। विल जस्ट हाईलाइट इट वंस अगेन। हियर इट इज मैग्नेटाइट। Fe3O4 इज मैग्नेटाइट। ठीक है, ये हाईलाइट कर लिया। फिर उसके बाद which of the following is not an ore of magnesium? Gypsum is not an ore of magnesium. Gypsum कैल्शियम का होता है। हम लोग 10th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं कि जिप्सम जिप्सम जो है वो कैल्शियम का सल्फेट को हम लोग जिप्सम बोलते हैं। ये इट इज। तो जिप्सम इज ऑल्सो अगेन इम्पोर्टेंट, बिकॉज इजी भी है और पता भी होता है। तो ये एकदम डायरेक्ट डायरेक्ट सिंपल सिंपल क्वेश्चन था। देन इज which of the following is not an oxide ore? कैलामाइन इज नॉट एन ऑक्साइड ओर। अभी देखो ये जो चार क्वेश्चंस है ना लाइन से, तो ये ऐसे ही क्वेश्चंस है। यू रीड इट कि which of the following is not an oxide ore, which of the following is not a sulfide ore, which of the following is a halide ore, which of the following is not a carbonate ore। तो इसका मतलब क्या है, जो बाकी कैटेगरीज है तो वो कैटेगरीज को आपको सेग्रीगेट करके ही पढ़ना है। जैसे मैंने ऊपर वाले नोट्स में बना के दिया है, आपको एग्जैक्टली वैसे ही पढ़ना है, बिकॉज ये ऐसे ही ग्रुप में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अभी कैलामाइन क्या होता है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं एक बार। कैलामाइन देखो यहाँ पे, दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। कैलामाइन जो है कार्बोनेट है जिंक का। ठीक है, तो वो ऑक्साइड नहीं है, तो उसका आंसर है कैलामाइन। नेक्स्ट इज which of the following is not a sulfide ore? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो है वो सल्फाइड ओर नहीं है। अगेन मैग्नेटाइट को हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। Fe3O4 हमने पहले भी हाईलाइट कर रखा है मैग्नेटाइट को, Fe3O4। तो वो ऑक्साइड है, इट इज नॉट अ सल्फाइड ओर। फिर which of the following is a halide ore? कार्नेलाइट इज अ halide ore। एक बार कार्नालाइट के फॉर्मूले को हाईलाइट कर लेते हैं, ताकि जब हम लोग बाद में आए तो हमको क्या रटना है ये पता हो। कार्नालाइट को हमने ऑलरेडी हाईलाइट कर लिया था जब हमने डोलोमाइट किया था। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्बोनेट ओर। जिंसाइड जो है जिंक का ऑक्साइड होता है, तो इट इज नॉट अ कार्बोनेट ओर। फिर अब यहाँ पे मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देखने मिल सकते हैं। जैसे कैलामाइन जो है इट इज ऑफ जिंक। ठीक है,
बेरियम बेरिएट, ये तो इजी है, ये आप ऐसे ही पहचान सकते हो। लाइमस्टोन चूना होता है कैल्शियम का, आपको ये भी पता है। सिनेबार जो है इट इज ऑफ मर्क्यूरी। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं। अभी ऊपर जो हमने हाईलाइट किए हैं एक बार वो देख लेते हैं। जैसे ऑक्साइड्स में से क्वेश्चंस किस किस पे आए थे अभी, जैसे हमको जो क्वेश्चंस एनकाउंटर हुए हैं, इट वाज ऑफ पायरोलुसाइड, मैग्नेटाइट, जिंसाइट। ये तीन आपको आने ही चाहिए एट एनी कॉस्ट, बिकॉज इस पे हमको डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस मिले हैं। देन उसके बाद सल्फाइट में से एज सच इतने क्वेश्चन नहीं है, बट गैलेना इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज गैलेना पे भी क्वेश्चन आते हैं समटाइम्स। फिर सल्फाइड में से जिप्सम पता होना चाहिए कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, एप्सम का भी फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, मैग्नीशियम सल्फेट है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, कार्बोनेट। कार्बोनेट थोड़ा इंपॉर्टेंट था, जिसमें से हमको क्वेश्चन कैलामाइन पे आया है। डोलामाइट इज समथिंग रियली रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज डोलामाइट पे हमने दो क्वेश्चंस, इन्हीं में से दो क्वेश्चंस घुमा फिरा के डोलामाइट पे ही थे। एक तो डोलामाइट पे या फिर कार्नेलाइट पे। तो डोलामाइट and carnallite is something you have to mug up by heart. Today we are going to see the oxo acids of phosphorus, sulfur, nitrogen and chlorine. The most important topic of the P block, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं the only important topic of the P block, जिस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अभी नाइट्रोजन के जो ऑक्सो एसिड्स है, तो these are N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4, N2O5। अब इस पे कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछ सकते हैं, जो डायरेक्ट डायरेक्ट लाइन से है, 1 2 3 +4 +4 +5। ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप कैलकुलेट कर लोगे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या पूछते हैं, एक तो प्रिपरेशन पूछते हैं या फिर कलर पूछते हैं। कलर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब कौन कौन से कलर ऐसे, चार तो कलर ऐसे ही है। ठीक है, ये कलर ऐसे, ये कलर ऐसे, ये भी कलरलेस और ये भी कलरलेस है। तो बचते दो। तो ये दो का कलर तो याद होना ही चाहिए। N2O3 is blue and NO2 is brown। ठीक है। So this is what you have to learn and then preparation के basis पे। Then comes sulfur, phosphorus। phosphorus में क्या पूछते हैं, कितना टेट्रा बेसिक है, कितना बेसिक है, ये पूछते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट पूछते हैं और नाम पूछ लेते हैं कभी कभी। तो अभी देखो हम बेसिसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ OH, कितने OH प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कितने चार OH किसमें प्रेजेंट है। और प्रिपरेशन की मेथड भी पूछ सकते हैं। ठीक है, P4O10 से कौन बनता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक बनता है। सो आइदर फॉर्मूला, मोस्ट ऑफ द टाइम द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज डायग्राम बेस्ड। एक तो डायग्राम दिया रहेगा या फिर पूछा जाएगा हाउ मच बेसिक इट इज। Then when it comes to oxo acids of sulfur, comparatively it is less important। बट यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि किस में लोन पेयर आता है। तो सल्फ्यूरस एसिड में लोन पेयर आता है। देन अगेन दी सेम क्वेश्चन, हाउ मेनी OH ग्रुप्स आर प्रेजेंट, ये वाला क्वेश्चन आता है। देन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। देन हैलोजन, जब हैलोजेंस की बात करते हैं तो ये जो सारे ट्रेंड्स है कि वेदर द एसिडिटी इज इंक्रीजिंग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इंक्रीजिंग, ये सारे ट्रेंड्स पूछते हैं यहाँ से। डाउन दी वे भी और ऐसा भी, व्हेन इट कम्स टू डिफरेंट हैलोजेंस। एक बार क्वेश्चन के टाइप देखते हैं। जैसे अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि वही पूछते हैं ना कलर, कि एक्स का कलर पूछा है, वाई का कलर पूछा है और जेड का कलर पूछा है। तो अभी एक्स क्या है, NO। वाई क्या है, NO2। NO2 अभी देखा हमने कि ब्राउन कलर का होता है। और N2O4 वापस से कलरलेस होता है। तो ये कलर पूछ लिया। देन नेक्स्ट इज कि हीटिंग पे अमोनियम नाइट्रेट को क्या लिबरेट होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। अगेन प्रिपरेशन से क्वेश्चन था ये वाला। देन इज टेट्रा बेसिक, वही कितने OH प्रेजेंट है। तो किसमें चार OH प्रेजेंट है पूछा है। देखो चार OH किसमें प्रेजेंट है, ये देखो ऑप्शन प्रेजेंट है पायरोफॉस्फोरिक एसिड में चार OH। So this is being asked. Then again same question कि मोनोबेसिक कौन सा है, 1 pp बॉन्ड किस में है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। 3 ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है, ऐसे वाले क्वेश्चंस पूछे हैं। देन ऑक्सा एसिड कंटेनिंग लोन पेयर, लोन पेयर मैंने बताया सल्फ्यूरस एसिड में लोन पेयर प्रेजेंट थी। देन अगेन दी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे पूछ रखा है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रखा है, डाइबेसिक है, मोनोबेसिक है, वो दे रखा है। से यहाँ पे इट इज ऑलरेडी गिवन कि ऑक्सीडेशन स्टेट करो एंड देन डायबेसिक मोनोबेसिक है वो डिसाइड करो। देन द ट्रेंड, ट्रेंड हैलोजेंस का, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड एसिडिक का, कि HClO4 इज द मोस्ट एसिडिक सब्सटेंस।
तो HClO4 हमेशा हाईएस्ट पे आएगा। देन अगेन द सेम एसिडिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड पूछा है बट इंटर हैलोजेंस में। एंड देन असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन कि HClO4 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड। क्यों स्ट्रॉन्गर एसिड है? बिकॉज उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है। द रीजन इज द ट्रू जस्टिफिकेशन ऑफ असर्शन। So this type of questions are being asked. Main तो ये तीन टेबल कर लिया, so you'll be able to solve the questions of P block. Today we are going to study हाइड्रोकार्बन के named reactions. ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन में है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX, तो वो अलग अलग चीजों के साथ आई हैव लिस्टेड यू फ्रॉम ऑल दी चैप्टर्स की अगर पानी है तो उसके साथ क्या बनाएगा, देन D2O के साथ क्या बनाएगा, अगर अमोनिया है तो क्या बनाएगा, R2NH के साथ क्या बनाएगा। सो जहां से भी जो जो चैप्टर्स के अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस आ रही थी, सो आई हैव लिस्टेड इट ऑल टुगेदर ताकि इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर बिकॉज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन और इट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे तो आता ही है। नेक्स्ट इज कूलबेस एंड वर्ड्स। ये दोनों भी फ्री रेडिकल वाले रिएक्शन है जिसके अंदर जो R है वो डबल हो जा रहा है। यहाँ पे देखो दिस RR इट इज फॉर्मिंग अ हाइड्रोकार्बन ऑफ मोर नंबर ऑफ कार्बन्स। ठीक है, वर्ड्स रिएक्शन एंड कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन। देन इज फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन पे ऐसे इतने क्वेश्चन नहीं आते बट स्टिल रिमेंबर कि अगर जिंक मेटल रिएजेंट में है तो इट इज फ्रैंकलिन रिएक्शन। देन इज क्लेमेंसन्स रिडक्शन। क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है कि अल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड टू एन हाइड्रोकार्बन अल्केन किसके प्रेजेंस में ZnHg and concentrated HCl. This is very important. This reagents and catalysts. फिर है वुल्फ किश्नर। वुल्फ किश्नर के अंदर इंपॉर्टेंट इज हाइड्रोजीन। अगर अल्डिहाइड हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट करता है तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है। कभी कभी इंटरमीडिएट पे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या बनाता है। हाइड्रोजन बनाएगा, अल्टीमेटली इट विल बी फॉर्मिंग एन अल्केन। देन अल्काइन के दो रिएक्शंस है, एक लिंडलार एंड एक बर्श। लिंडलार के अंदर जो है वो सिस फॉर्म करेगा और जो बर्श है इसके अंदर इट विल फॉर्म ट्रांस। सो दिस इज समथिंग टू रिमेंबर। देन कम्स मार्कोनिकॉफ रूल्स। ठीक है, तो अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या हाइड्रेशन हो रहा है इसके प्रेजेंस में तो जहां पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो CH में कम हाइड्रोजन है एज कंपेयर टू CH2, तो कहाँ पे जाके हमारा जो अल्कोहल है वो लगेगा CH पे जाके लगेगा। वही अगर हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ले रहे हैं B2H6 का यूज कर रहे हैं तो इट विल फॉलो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स कि मतलब अभी यहाँ पे कहाँ जाके लगेगा OH जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सो दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन बिकॉज ये बहुत बार पूछते हैं। देन कुछ जो बेंजीन से रिलेटेड कुछ रिएक्शंस है जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रीडल क्राफ्ट की असाइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट का अल्काइलेशन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टफ टू रिमेंबर इज anhydrous AlCl3. Then again something important is क्लोरीन। अगर अनहाइड्रस AlCl3 के साथ क्लोरीन दिया गया है, सिर्फ एक क्लोरीन है तो सीधे सीधे ये होगा, लेकिन अगर 6 क्लोरीन है तो इट विल गेट सब्स्टिट्यूटेड टू द 6 पोजीशंस। लेकिन अगर यहाँ पे अनहाइड्रस AlCl3 नहीं है, यूवी प्रेजेंट है तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज समथिंग टू रिमेंबर अगेन। देन क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटा डायरेक्टिंग। कभी कभी आपसे पूछते हैं कि जो इसका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है या फिर अगर कुछ जो कंपाउंड प्रेजेंट है उसके ऊपर तो उसमें से कौन से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, कौन से मेटा डायरेक्टिंग होता है। दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड इन नीट। तो NO2 इज ऑलवेज मेटा डायरेक्टिंग। देन यहाँ पे पूछ रखा है कि व्हाट इज हैपनिंग इन दिस रिएक्शन, सो इट इज अल्काइलेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। देन नेक्स्ट इज HgSO4 and H2SO4 is given and हाइड्रेशन हो रहा है, कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। तो कहाँ पे जाके अटैच्ड होगा, जहां पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट थे, तो यहाँ पे इधर होगा। एंड देन नेक्स्ट प्रोसेस इज टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म से प्रोपॉन बन रहा था वहां पे। देन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अभी देखा कि जो हमारा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन वाली जो प्रोसेस होती है इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो क्लोरीनेशन विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट, कौन सा वाला जो अल्केन है इट विल गिव दिस प्रोडक्ट। तो ये नियोपेंटेन इज द आंसर ओवर हियर। नियोपेंटेन का ऐसे स्ट्रक्चर होता है, लाइक कार्बन इज सराउंडेड और सभी तरफ से इसको CH3 लगे होते हैं। देन नेक्स्ट इज वर्ड्स रिएक्शन। वर्ड्स रिएक्शन में आई टोल्ड यू क्या बनेगा, डबल का कार्बन बनेगा CH3CH3। ठीक है,
फिर उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट्स का ट्रेंड पूछा है। तो बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड में क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग रहेगी उतना कम बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। देन यहाँ पे एक ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी देखने मिलते हैं, दिस इज अ डिफरेंट वेराइटी, जहां पे क्या पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल। तो ये जो ग्रुप्स है दोनों भी, ये CH3 ओवरलैप कर रहे हैं। तो अगर दो बल्कियर ग्रुप ओवरलैप कर रहे हैं तो वो जो कंपाउंड रहेगा वो स्टेबल नहीं रहता है, इट बिकम्स लीस्ट स्टेबल। So this was all about hydrocarbons से related named reactions and some important reactions, जिसमें से according to me the most important is Grignard reagent and Markovnikov's rule.